हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए देखते हैं आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरीके से वर्ब का रूप को भरेंगे, अर्थात वर्ब का सही रूप हम कैसे भरेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब का सही रूप होता है उसको भरने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। क्या बातें हैं तो नोट आप कर सकते हैं, कॉपी कलम उठाइए और नोट कर सकते हैं कि क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि कब हम परफेक्ट में हैव और हैज़ लगाते हैं। यदि हालांकि आप टेंस बेहतर पढ़े हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि जो बच्चा 9th या 10th का टेंस नहीं पढ़ा है बेहतर तरीके से या पढ़ा कन्फ्यूजन में, तो उसके लिए कुछ नोट्स याद रखने होंगे। ठीक, कुछ बातें जैसे अगर आप देख रहे होते कि वाक्य में सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो या एक वचन हो या फिर एक वचन। ठीक है, ही सी इट नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। क्या होता है, शॉर्ट में समझते हैं। ठीक है, हमने ये शॉर्ट में लिखा कि ही सी इट नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है, यदि मान लीजिए सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है या फिर बहुवचन है, बहुवचन का मतलब प्लूरल या फिर बहुवचन सब्जेक्ट है, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम काहे का प्रयोग करते हैं, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि हमें अब जैसे साधारण में आपने देखा कि हाँ इस तरीके से होता है, हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। निगेटिव में क्या होता है, हैव हैज के बाद नॉट हो जाता है, हैव हैज के बाद क्या हो जाता है, नॉट होता है। हालांकि ऑलरेडी अगर दिया रहता है तो उसमें हमें ये नहीं, हमें मात्र और मात्र यही दो चीज़ें ध्यान देना होता है। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें भी वही चीज़ होता है, बस क्या होता है सब्जेक्ट से पहले हैव हैज हो जाता है। जैसे मान लीजिए यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो हैव हैज सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा और रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए WH टाइप क्वेश्चन का जैसे है तो वहाँ पर WH टाइप क्वेश्चन में वही चीज़ होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले हैव हैज होता है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए WH टाइप क्वेश्चन में एक आपका प्रश्नवाचक वाक्य है हु, यानी हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसका अनुवाद ही अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। तो इसलिए आप इस बात को याद रखेंगे कि हु जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है उसके साथ हम सदैव हैज कहे का प्रयोग करते हैं, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हु के साथ हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, अर्थात प्रयोग किया जाता है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है, बाकी और सारी बातें उसी तरह से है। ठीक है, जैसे निगेटिव में तो हैव हैज के बाद नॉट होगा या फिर मान लीजिए नेवर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो ही हिज वर्क और यहाँ पे दिया हो कंप्लीट। ध्यान से समझना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ही डैश डैश करके हिज वर्क दिया हो और इसके बाद फिर ब्रैकेट में दिया हो या फिर यहीं पे दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लेता है। तो मान लीजिए इस तरीके से कंप्लीटेड, तो सॉरी कंप्लीट है, तो कंप्लीट को हम यहाँ पे रखेंगे। यदि क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में आप देखेंगे किताब के एक्सरसाइज में कि उसमें इस तरीके से दिया हो सकता है, इस तरीके से भी यहाँ भी दिया हो सकता है, लेकिन उसका हमें सही फॉर्म भरना है। और वहाँ पे क्वेश्चन दिया भी रहेगा इस तरीके से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब भरना है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें वर्ब का सही रूप भरना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे हम पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट में हमें सही रूप भरना। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर दें तब भी गलत है, कंप्लीटेड कर दे तब भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपको इस बात को ध्यान रखना कि ही सी इट नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है?
है। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हैज रहेगा, ठीक है। अगर आई यू वी दे या बहुवचन है, ठीक है, सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अगर ऑलरेडी दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तब इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज, और कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। तो क्या बन गया, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। इस तरीके से आप सही सही भरेंगे, ठीक है, समझ में आई बातें। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि आई हैव नॉट द ताश, और ब्रैकेट में दे दे सी, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे आई हैव नॉट, अब देखो ऑलरेडी इसमें दे रखा है, तो ऑलरेडी दे रखा तो यहाँ पे फिर नहीं लगा देना कि हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर नेगेटिव दिया, ऑलरेडी यहाँ पर हैव दिया है या हैज दिया है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब वर्ब का सही फॉर्म बनने के लिए अब ये मत सोचेंगे कि अरे ये सर ने तो बताया था यू बी दे या बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ हाई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हाई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, ये गलती नहीं करना। अगर ऑलरेडी दिया है, ठीक है, दिया है, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो निगेटिव, अगर ऑलरेडी दिया है तब उसमें आपको सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही भरना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। तो क्या बन गया, आई हैव नॉट सीन द ताज। समझ में आई बातें। अगर ऑलरेडी दिया हुआ है, चाहे वो अफर्मेटिव का वाक्य हो चाहे निगेटिव का वाक्य हो, अगर ऑलरेडी दिया है भाई, तब सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म भरना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये दिया हो, हैव यू डैश डैश करके दिया हो योर वर्क, फिर यहाँ पे डू दिया हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या दिया, हैव यू डैश डैश योर वर्क। अब इसमें डू आपको सही फॉर्म बने, डू का सही फॉर्म भरना है, ठीक है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, सीधी सी बात है कि वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म ही चाहिए। अब यहाँ पे फिर मत सोच लेना कि यहाँ पर देख रहे हैं आप सब्जेक्ट, अच्छा यू है, अच्छा हाँ यू भी दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो है थर्ड फॉर्म नहीं कर देना। क्यों, बता चुके ना कि वाक्य चाहे जिस तरह का हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, अगर हैज ऑलरेडी दिया है तब सिर्फ और सिर्फ वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म भरना है, ठीक है। तो डू का यहाँ क्या हो जाएगा, डन। डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए एक आध क्वेश्चन और इस तरीके से दिया हो, वेयर डैश डैश ही डैश डैश टुडे, और यहाँ पे गो दिया, ध्यान से समझना। अब देखिए, वेयर डैश डैश ही डैश डैश टुडे, दो डैश डैश मिल गया, कोई परेशानी नहीं। तो आप ये देखेंगे कि डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव हैज होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गो का सही फॉर्म, अब आप देख रहे हैं कि शब्द एक ही है, डैश डैश दो है ना। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड छोड़ दो, अब आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या देखना, सब्जेक्ट, तो देखिए ही क्या दिया, ही, तो ही के साथ क्या लगाओगे, हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे नहीं कि हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर इंट्रोगेटिव है, मतलब यस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन हो, तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि हैव हैज सब्जेक्ट से ठीक पहले होता है, क्वेश्चन वर्ड में सब्जेक्ट से क्या होता है, पहले होता है। तो इस तरीके से इकट्ठा ना लिख करके यहाँ पर आप इससे पहले हैज कर देंगे और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो बन गया वेयर हैज ही गॉन टुडे, वो आज कहाँ गया है। क्लियर, समझ में आई बात है। अगर कभी इस तरीके से डैश डैश कर दे तो भ्रमित मत होना कि यार गो है तो कहाँ करे, आधा तो फाड़ देगा जी, यहाँ भर दे ओ यहाँ भर दे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हाँ, इस बात को ध्यान देना, ये इसीलिए कर देता है क्योंकि आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए ये दिया हो, हूँ डैश डैश यू 10 रुपीज़, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिव दिया हो बस, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हु डैश है यू 10 रुपीज़ और यहाँ पे सिर्फ गिव का सही फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आप में देखेंगे कि गिव का सही फॉर्म, तो आपको पता हो गया होगा कि अच्छा हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन ही रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा तो ये देख ले हमने ये लिख रखा है, ठीक है। हु यानी एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अनुवाद अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है, अर्थात हु क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में होने के साथ साथ सब्जेक्ट के भी अर्थ में होता है और साथ ही एक वचन के भी भाव होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, साथ ही एक वचन का भी भाव होता है। तो इसलिए हु के साथ क्या लगाएंगे, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हु के साथ क्या प्रयोग होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन वर्ड जो भी हैं उससे नहीं मतलब, सारे क्वेश्चन से हट के ये क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गिव का क्या हो जाएगा, गिवन, गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। तो इस तरीके से अगर कभी क्वेश्चन करके दे दे तो इसको गलत मत करना, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। यहाँ पर से ये आपको आपको लग रहा है कि यू आपका सब्जेक्ट, नहीं, गलत है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वाक्य क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस बात को ध्यान देना। जिस वाक्य में हु होगा उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो खुद सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का सही फॉर्म भरना सीखा, ठीक है। क्या सीखा, वर्ब का सही फॉर्म भरना सीखा, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का सही रूप भरना, ठीक है। तो तब तक इंतजार करिए और आप वीडियो का, अब आपने बेहतर पढ़ा, आपने वीडियो पर अपना पूरा समय दिया, फोकस किया, आप वीडियो पर बराबर अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।